दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। आज हम दूसरे चैप्टर घातांक एवं करणी की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। यकीन मानिएगा दोस्तों, चैनल पर चैप्टर वाइज स्टडी कराई जा रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। घातांक एवं करणी चैप्टर 2 है ये। इस पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा। ठीक है जी। चलो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x हो तो x अपॉन वाई की पावर एक्स वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y इस क्वेश्चन को उतार लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ 1/y की घात लेने पर यानी y की पावर x अपॉन y हो जाएगा। y की पावर x इंटू 1/y इज इक्वल टू एक्स की पावर y अपॉन y। ठीक है जी। उसके बाद दोनों तरफ हमने ये घात ले ली। ठीक है, y की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि y से ये y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, हमने उसके बाद यहाँ पर एक मेथड यूज़ किया है दोनों तरफ x की पावर x अपॉन वाई लेने पर, दोनों तरफ x अपॉन एक्स वाई से भाग करने पर। ठीक है जी। जैसे ही हमने इसकी भाग की x अपॉन एक्स की पावर x अपॉन एक्स की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू y की पावर x अपॉन वाई अपॉन एक्स की पावर x अपॉन वाई। ठीक है जी। तो हम जब ये ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर 1 माइनस एक्स, क्योंकि अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो 1 माइनस जब हम इस पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन एक्स की पावर x अपॉन वाई, क्योंकि इसकी पावर भी x अपॉन वाई है, इसकी पावर भी x अपॉन वाई है। क्या हम इसको y अपॉन एक्स की पावर x अपॉन वाई नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है जी, तो x अपॉन वाई की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, अगर हमने इसके पोर्शन को पलट दिया तो हम इसको भी पलट देंगे, इस वाले को भी पलट देंगे। ठीक है, सॉरी इसको कह रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन को भी हम पलट देंगे, यानी ये x ऊपर आ जाएगा, ये y नीचे आ जाएगा इस माइनस की वजह से। जैसे ही हमने इसको पलटा यानी ये माइनस इधर आ गया हमारा, x अपॉन वाई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर x अपॉन वाई माइनस 1। ठीक है, तो हमसे इसी का मान पूछा जा रहा था, यानी इसका सोल्यूशन ये आ गया। देखिए हमसे इसी का मान पूछा जा रहा था, x अपॉन वाई की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 की पावर m माइनस 1 प्लस 3 की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 810 है, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें हमने ये काम किया, यानी इसको हमने तोड़ लिया 3 को पावर में, यानी 3 की पावर m इंटू 3 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। जी सर लिख सकते हैं आप, प्लस बीच में लगाया 3 की पावर m, इसी प्रकार इसको तोड़ा हमने 3 की पावर m इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 810। ठीक है जी। 3 की पावर m यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, 3 की पावर m हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ठीक है जी, तो 3 की पावर माइनस 1 प्लस 3 बचा अंदर इज इक्वल टू 810। ठीक है, तो 3 की पावर m, क्या हम 3 की पावर माइनस 1 को 1/3 नहीं लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, प्लस 3 इज इक्वल टू 810। ठीक है जी। 3 की पावर m
तीन ही कम तीन, ओ सॉरी 3 × 3 = 9, 9 और 1 10, 10/3, ठीक है। ठीक है जी, तो 10/3 = 810, ठीक है। इस वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि जब ये इसके अपोन में जाएगा तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहीं पर कर दिया इसको कैंसिल। उसके बाद 3 की पावर m, अब ये वाला इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 81 के बराबर में, तो 81 × 3, ठीक है। ठीक है जी, अब 3 की पावर m, अब 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, एक ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर m = 3⁵, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5। अगर बेस समान हो जाते हैं तो उनकी पावरों से तुलना कर देते हैं, ठीक है। तो m = 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15/√10 + √20 + √40 माइनस √5 माइनस √80 = क्या होगा, ठीक है। आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हर वो क्वेश्चंस को जानता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के रेस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद टॉप 3 कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज स्टडी करा रहा हूँ। मेरे चैनल पर आइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। 15/√10 + 2√5, क्या हम 20 को 2√5 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। प्लस अब √40 को हमने लिखा 2√10 माइनस √5, इस 80 को लिखा हमने -4√5, ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए हम √80 को बता देते हैं। √80 को हमने इस प्रकार लिखा 4 × 4, ठीक है, × 5, ठीक है। जब वर्गमूल के अंदर दो पेयर एक साथ आ जाते हैं तो उसको बाहर निकाल के एक दफ़े लिख लेते हैं, यानी 4√5। तो इस प्रकार से ये 4√5 बाहर आ गया, ठीक है। ठीक है जी, तो 15/3√10, 2√10 और 1√10 यानी 3√10, ठीक है। 2√5 माइनस 5√2, ठीक है। 15/3√10 माइनस 3√5, क्योंकि 5√5 में से जब हम 2√5 माइनस करेंगे तो -3√5 बचेगा, = 15/3, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो √10 माइनस √5 हो जाएगा। अब 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5/√10 माइनस 5 इंटू, अब हमने क्या काम किया, हमने इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई कर दी। √10 + 5 √5/√10 + √5, ठीक है। तो ठीक है जी, जैसे ही हमने इसके उल्टे निशान से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर 5√10 + √5, अब a + b a - b यानी √10 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है जी, इसी प्रकार हमने यहाँ पे किया है ऐसा। 5√10 + √5 ब्रैकेट में, √10 का स्क्वायर हमारा 10, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। 5√10 + 5, जब हम 10 में से माइनस करेंगे 5 को तो 5 आ जाएगा। तो √10 + √5 हमारा सॉरी, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। यहाँ पर √10 + √5 को हम लिख सकते हैं √5 × √2 + √5। √10 + √5, इस √10 को हम लिख सकते हैं √5 × √2 + √5। हमने ये इसलिए किया है ताकि यहाँ से √5 कॉमन आ जाए। आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो थोड़ा सा और आगे को एक स्टेप कर दीजिए और बिल्कुल सही टिक लगाइए, ठीक है। तो √5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, √2 + 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4,
2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 भाग 2 की पावर 3 की पावर 2 उसकी भी पावर 3, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा 2 की पावर 3 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर यहाँ से 2 की पावर 3 तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 8 भाग 2 की पावर 18, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। घातों में जब घात के ऊपर घात चढ़ी रहती है तो वहाँ पर इंटू होती है, ठीक है। इसकी इंटू इससे करी और इसकी इससे कर दी, ठीक है। तो 2 की पावर 3 की पावर 8 भाग 2 की पावर 18 इजिकल टू, जब हम 3 की पावर 18 को गुणा करके निकालेंगे तो 2 की पावर 6561 आ जाएगा, ठीक है। भाग बीच में लगाया और 2 की पावर 18 ये ऐसी आ जाएगा एज इट इज़। अब 2 की पावर 6561 इंटू, जब हम यहाँ से भाग का निशान हटाएंगे तो ये 1/2 की पावर 18 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो 1/2 की पावर 18 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि बेस समान है, क्योंकि ये वाले बेस समान है, ये 18 इसमें ला के माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है नहीं, जब ऊपर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6561 माइनस 18 6543 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के रेस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। यदि √x/y प्लस √y/x इज इक्वल टू 10/3 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो तो xy का मान क्या होगा, ठीक है, ठीक है जी। तो हमने जब इस √x ही, क्योंकि रूट दोनों पे ही चढ़ा हुआ है, तो हमने इसको √y/√x यानी इस प्रकार जब तोड़ा, जब इसकी मल्टीप्लाई √x की √x में करी तो x आ जाएगा, प्लस बीच में जब y की √y से करेंगे तो y आ जाएगा, ठीक है, ये y आ गया, अपॉन √xy, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा, इज इक्वल टू 10/3। 10/3 आ जाएगा। √xy इज इक्वल टू 3, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। xy, अब ये रूट जो है ये इधर जा कर के स्क्वायर बन जाएगा, इस तीन का स्क्वायर बना दिया, बनाने के बाद में xy इज इक्वल टू 9, क्योंकि हमसे वो xy का ही मान पूछ रहा था, xy का ही मान पूछ रहा था, और xy का मान क्या आ गया हमारा 9 आ गया जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। 16 × 4 की पावर x प्लस 2 माइनस 16.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर a को रख के देखा, a ऑप्शन को जब हमने रख के देखा, यानी 2, 16 × 4 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 16 × 2 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो 4 की पावर 4 माइनस 16 × 2 की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है जी। तो अब हमने ये देखा, इसका स्ट्रक्चर देखकर कि कहीं तक भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने अब सेकंड वाला रख के देखा, ये वाला बी ऑप्शन वाला। तो जैसे ही हमने -4 को रख के देखा इस वाली इक्वेशंस में, 16 × 4 की पावर -4 प्लस 2 माइनस 16 × 2 की पावर -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 16 × 4 की पावर -2 माइनस 16 × 2 की पावर -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि हम -4 में से +1 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमने 16 तो अपनी जगह लिखा, 16 हमने अपनी जगह लिखा। अब ये 4 की पावर -2 जो है, ये जब नीचे जाएगा
तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है सर। ठीक है जी, तो यहाँ पर 16/16 माइनस, अब ये 2 की पावर 3 जो है ये जब नीचे जाएगा, ये माइनस में है, जब नीचे जाएगा ये, ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। ठीक है सर, +1 = 0। हमने 16 से 16 कैंसिल किया, ठीक है, यहाँ पर हमारा 1 आ गया, माइनस 16/8 +1 = 0। ठीक है, 1 -2, क्योंकि 8 दूनी 16 कट जाएगा ये, जैसे ही ये कटेगा तो 1 -2 +1 = 0, 2 - 2 = 0, यानी इस -4 रखने पर सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, = के बराबर में 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, एकदम सही तरीके से सही हो जाएगा आंसर वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x + y + z अपॉन x की पावर -1 y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 x की पावर -1 = क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। x + y + z अपॉन, अगर हम इसको इस तरह लिखें, यानी किसी की पावर अगर -1 होता है तो उसको हम कहते हैं 1/, जो भी जिसके ऊपर भी पावर है वो, तो 1/xy हम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 1/x आ रहेगा 1/y, तो 1/xy लिख दिया हमने। इसी प्रकार yz 1/yz, इसी प्रकार zx 1/zx। चल जा भाई पेन। ठीक है, तो ठीक है जी, अब x + y + z अपनी जगह, उसके बाद में हमने क्या काम किया, यहाँ से हमने x y z को LCM ले लिया। LCM लेने के बाद में इसकी इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें करी, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल होता जाएगा। उसके बाद में हमें ये बचेगा x + y + z। ठीक है, तो x + y + z से x + y + z कैंसिल हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x y z इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण 3 की पावर 2x भाग 9 की पावर y = 27 तथा 4 की पावर x + 1 = 8 की पावर y + 1, तो x और y के मान क्या होंगे। x और y के मान इस समीकरण में पूछ रहा है। 2 समीकरण दे रखी है, एक ये हो और एक ये हो। ठीक है, ठीक है जी, तो 3 की पावर 2x भाग 3 की पावर 2, क्योंकि हम 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, उसकी भी पावर y, ठीक है, = 3 की पावर 3, क्योंकि 27 जो होता है वो 3 की पावर 3 होता है। ठीक है, ठीक है जी, तो 3 की पावर 2x, ये भाग में है, जब ये भाग में है नीचे जाएगा, इंटू का निशान लगा के 1/, में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर 2y = 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या काम किया हमने, क्योंकि बेस इसके समान हैं, इसके बेस बिल्कुल समान हैं, तो 3 की पावर 2x जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, निशान चेंज हो जाते हैं जब ऊपर कोई सी भी संख्या जाती है, कोई सी भी घात जाती है, बेस समान होते हैं, तो 2x - 2y = 3 की पावर 3। ठीक है, ठीक है जी, तो अब हमने ये देखा, यहाँ पर 3 की पावर 3 हमने इसलिए लिखा था ताकि हम घातों की तुलना कर सकें। ठीक है, तो 2x - 2y = 3, बेस समान है, घातों की तुलना हो जाती है, समीकरण पहली बनकर आ गई है। ठीक है, अब अगली इक्वेशन में देखते हैं। इस इक्वेशन में हमसे कहा जा रहा है
4 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 की पावर y प्लस 1। ठीक है, ठीक है जी। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 उसकी भी पावर x प्लस 1। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 उसकी भी पावर y प्लस 1। ठीक है, ठीक है जी। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई 2 की उस पूरे पोर्शन में करेंगे तो 2 की पावर 2x प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद में इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे पोर्शन में हो जाएगी इसमें, तो 2 की पावर 3y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। 2x प्लस 2। अब देखना इसमें यह है कि इसके बेस बिल्कुल समान हैं तो हम घातों की तुलना कर देंगे। ठीक है, जब घातों की तुलना हो जाती है तो यहाँ से एक दूसरी समीकरण और निकल कर आ जाएगी। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 3। ठीक है, 2x माइनस 3y, क्योंकि जब ये 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब ये 2 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 3 अपनी जगह रखा रहने देते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 2। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 समीकरण दूसरी आ गई यहाँ पर। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर ये काम किया, यानी समीकरण एक में से समीकरण 2 को हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर 2x माइनस 2y माइनस अपनी जगह लगाया, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ठीक है, ठीक है जी। 2x माइनस 2y, अब हमने ब्रैकेट को खोला, माइनस 2x प्लस 3y, अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट को खोल करके, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि हमारा 2x से 2x कैंसिल, और माइनस 2y प्लस 3y, माइनस 2y प्लस 3y, y बचेगा और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे ही हमने समीकरण नंबर 1 में y का मान रखा तो यहाँ से हो जाएगा, y का मान कितना आया है ये, या हाँ, तो 2x माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि y की जगह हमने 2 रख दिया, इज इक्वल टू 3। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 4, x इज इक्वल टू 7/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 36 की पावर z, तो z का मान क्या होगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रेस्पेक्टिव से। इस क्वेश्चन को 2-3 दफ़े लिख दो, आपके जहन में चिपक जाएगा, कभी भूलने वाले नहीं हैं आप इस क्वेश्चन को फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर x को 36 की पावर z इसके बराबर लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी। 3 की पावर y इज इक्वल टू 36 की पावर z। ठीक है, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर रख दिया हमने, यानी इन दोनों को हमने इसके बराबर रख दिया। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 आ गई। अब हमने यहाँ पर ये किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई इसमें। अब 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 36 की पावर z इंटू 36 की पावर z। ठीक है, ठीक है जी। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y, हमने यहाँ पर 36 की पावर, क्योंकि बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं भाई, ये बेस जो हैं ये समान हैं तो ये वाली घातें जो होती है जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 36 की पावर 2z, z प्लस z 2z हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y, 36 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 उसकी पावर 2z। ठीक है, तो उसके बाद हमने 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर 4z, क्योंकि जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2z से करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 4z आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू, क्या हम 6 को 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 4z। ठीक है जी। 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y, 2 की पावर 4z इंटू 3 की पावर 4z लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है जी, अगले स्टेप की तरफ आइए। और अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इनकी तुलना कर देते हैं, क्योंकि इनके बेस समान है
तो इनकी घातों को बराबर रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 4z आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4z। ठीक है, तो z का मान यहाँ से निकाला हमने, तो z इज इक्वल टू x अपॉन 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें जो ये है, ये मतलब बेस समान है इसका, तो y इज इक्वल टू 4z, तो यहाँ से z का मान निकालो तो y अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को, दोनों को जोड़ने पर, जैसे ही हमने दोनों को जोड़ा, यहाँ ऐड किया, तो z प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4। ठीक है, तो z प्लस जेड 2z, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई, तो z का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 8, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक दफ़ा और बताता हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने 2 की पावर x इज इक्वल टू 36 की पावर z, यानी इसको हमने इसके बराबर रखा, इसको हमने इसके बराबर रखा। ठीक है, उसके बाद में दोनों की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह का कैलकुलेशन आ जाएगी। फिर हमने क्या काम किया, अब हमने 36 की पावर z को 36 की पावर z, इसके बाद में हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हमने 36 को 6 की पावर 2 लिख दिया की पावर 2z। उसके बाद में हमने 2 की पावर x, 3 की पावर y, और हमने इस 6 को लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 4z। ठीक है, उसके बाद हमने इनकी घातों की तुलना करा दी, z के मान निकल कर आ गए। ठीक है, z के मान निकल कर आ गए, यहाँ से 2z हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2z हो जाएगा तो यहाँ से हमारा z का मान भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है आपका। a की पावर x इज इक्वल टू b, b की पावर y इज इक्वल टू c, c की पावर z इज इक्वल टू a हो तो x y z का मान क्या होगा। इस क्वेश्चंस को बहुत बारीकी तरीके से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो b की पावर y की पावर z, भाई b की पावर y हमने ये लिखा। ठीक है, b की पावर y की पावर z, b की पावर y की पावर z, z ये वाली z देखो, ये वाली z देखो, क्योंकि c इसके बराबर में है तो c की पावर z हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो b की पावर y की पावर z इज इक्वल टू a, तो b की पावर जेड वाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगले स्टेप पर आते हैं। तो b इज इक्वल टू ए की पावर x, ये दे रखा देखो। ठीक है, तो a की पावर x की पावर जेड वाई, a की पावर x की पावर जेड वाई, ये दे रखा b का मान, b की पावर दे रखी। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर a की पावर x की पावर जेड वाई इज इक्वल टू a की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए की पावर 1। तो हमने यहाँ पर जब इसके बेस समान हो गए दोनों के, तो घातों की तुलना करा दी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। यानी एक्स वाई जेड का मान पूछा गया था और एक्स वाई जेड का मान 1 आ चुका है। ठीक है, मुझे देर इसलिए लग रही है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप अगर मैं बिना समझाए क्वेश्चंस करूँ तो इसको करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेगी। इसी तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। ठीक है, बहुत सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x 8 की पावर x इज इक्वल टू 2 हो तो 2 की पावर 6x का मान क्या होगा। यदि 8 की पावर x इज इक्वल टू 2 हो तो 2 की पावर 6x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी पावर भी x, उसकी पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2, तो इसके बेस बिल्कुल समान है। ये देखो, तो इनकी घातों की तुलना कर देंगे, यानी 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। तो x का मान रखने पर, जैसे ही हमने x का मान रखे, इस वाले समीकरण में रखा x का मान, तो 2 की पावर 6x, प्रश्न अनुसार 2 की पावर 6x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू एक्स की जगह रखा हमने 1/3।
जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है सर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 की पावर 0 इंटू 25 की पावर -3/2 -5 की पावर -3 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो अगर किसी की पावर भी 0 होती है, अगर 7 की पावर 0 लिखी हुई है या 1000 की पावर 0 लिखी हुई है, तो उसका मान कितना होता है, उसका मान सर हमेशा 1 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 इंटू 25 को हमने लिखा 5 की पावर 2 की पावर -3/2 -5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर क्योंकि 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -3 -5 की पावर -3 दोनों कैंसिल होकर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 8/27 की पावर -1/3 इंटू 81/16 की पावर 3/4 भाग 32/243 की पावर -2/5। ठीक है, ठीक है जी, तो इसका हल करना है। अब हमने यहाँ क्या काम किया, यानी इस पूरे पोर्शन को उठा करके नीचे ले आए। जब हम इस पूरे पोर्शन को उठा करके नीचे ले आएंगे तो ये जो माइनस वाला निशान नज़र आ रहा है ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8/27 की पावर 1/3। ठीक है, ठीक है जी, इंटू 3 की पावर 4 हम 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 3/4। अब 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 की पावर 3/4। ठीक है, भाग बीच में 2 की पावर 5 की पावर -2/5। अब 243 को जैसे ही हम तोड़ेंगे मतलब पावर में बनाएंगे तो 3 की पावर 5 की पावर -2/5। ठीक है, ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या काम किया हमने, 1/2 की पावर 8 को हमने 2 की पावर 3 लिखा, उसकी पावर 1/3 लिखा। ठीक है, फिर 3 की, क्योंकि 27 को हमने 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, फिर उसकी पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 3/2 की पावर 3, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, भाग बीच में और 2 की पावर -2/3 की पावर -2। ठीक है, इसके बाद 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 2/2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इस 2 को नीचे लेके जाएंगे ये प्लस का हो जाएगा, इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ से 3 की पावर 2 ये ऊपर जाकर प्लस का, ये नीचे जाके प्लस का, तो 2 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2 की पावर 3। अब यहाँ से इंटू का निशान लगाया, ये पूरा पोर्शन नीचे चले जाएगा अपॉन 1 के। ठीक है, 1/3 की पावर 2/2 की पावर 2। ठीक है, अब ये 2 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 की पावर 2 3 की पावर 3/2 की पावर 3, 2 की पावर 2/3 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 3 तो एरिया और 3 की पावर 1 एरिया, जब इनके बेस समान हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं घातें। तो 3 की पावर 4 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू यहाँ देखिए 2 की पावर 3 ये रहा, 2 की पावर 1 एरिया, बेस समान है घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 3 की पावर 2 अपनी जगह रखा रहेगा। ठीक है, अब हमने इस पूरे पोर्शन को यहाँ से 2 घात हटा दी। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ इसको पूरा पोर्शन ख़त्म किया, यहाँ से 2 पावर कैंसिल कर दी इसकी, तो 3 की पावर 2/2 की पावर 2, तो यहाँ से 3 की पावर 2 9 होता है और 2 की पावर 2 4 होता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। और इस पूरे चैप्टर में से 13 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे आपका, मैंने सारे कवर कर दिए।
अगले क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में मिलूँगा, यानी अगले न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं।